हेलो गाइस, तो जवान मूवी का प्रीव्यू यानी कि ट्रेलर आ चुका है और ये एक गांव से शुरू हो रहा है। इस गांव में जो लोग हैं वो देवी माँ की पूजा कर रहे हैं और ये पहाड़ों में एक गांव बना हुआ है। छोटा सा गांव लग रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं ये भी इंडियंस नहीं लग रहे हैं, शायद ये जापानीज़ या नेपाल का कोई गांव लग रहा है या फिर ये कोई चाइना का कोई गांव लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ सैनिक आ जाते हैं उस गांव पर हमला करने के लिए और तभी यहाँ पे एक एंट्री होती है यानी कि जवान यानी कि शाहरुख खान की एंट्री यहाँ पे फिर दिखाई जा रही है, जिनके बॉडी में पूरी बॉडी में जो है वो पट्टियाँ बंधी हुई हैं। उनके हाथ दिखाई दे रहा है, उस पर भी पट्टियाँ बंधी हुई हैं। तो उनकी एंट्री यहाँ पे होती है और ये जवान है जो ये शायद यहाँ पे इस गांव पर हमला करने के लिए आए हैं और वो लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और देखिए इनकी ड्रेसेस भी जो है वो थोड़ी सी जापानीज़ या नेपाल के गांव की लग रही है। फिर एक शायद ये मुंबई या दिल्ली की ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोगों ने अपने चेहरे पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई अटैक होने वाला था और उससे पहले उनको ये अनाउंस किया गया था कि सब ने अपने चेहरों को है जो ढक के आना है, एक स्पेशल गेटअप में आना है। और यहाँ पे फिर एक आर्मी का जो है हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जो उस गांव की तरफ पहुँचता है जहाँ पर जो सैनिकों ने हमला किया। अब इस हेलीकॉप्टर में कौन है जो उन गाँव वालों को बचाने आ रहा है ये तो हमको फिल्म से ही पता चलेगा, लेकिन शायद हो सकता है कि ये जवान ही है। फिर शायद एक सिटी है जो ये बेंगलोर या फिर मुंबई हो सकती है जहाँ पे कुछ गाड़ियों को जो है हमारे जवान है जो देख रहे होते हैं और ये गाड़ियाँ जो है रोड पे जा रही हैं। शायद इनमें कोई इम्पॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसी चीज़ जा रही है जिसको वो छीनना चाहते हैं। फिर एक दो हाथ दिखाए जाते हैं जिसमें एक लड़की का हाथ है और एक बच्चे का हाथ है जो कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ विधवा औरतें हैं जो शायद किसी जगह पर इकट्ठा रहती हैं, वाइट साड़ियाँ पहनी उन्होंने, और यहाँ पे एक बच्चे ने जन्म लिया है और ये हो सकता है जवान ही हो जो उसकी माँ ने यहाँ पे इस जगह पे उसको जन्म दिया हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पुलिस के जो है शूज़ दिखाए जाते हैं। हो सकता है ये जवान की माँ हो सकती है जो शायद एक पास में कोई पुलिस में ऑफिसर होगी और किसी वजह से उसको मार दिया होगा। और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ये भी औरतें ही हैं, यानी कि वही औरतें जो हमको लग रहा था कि वहाँ पे विधवा औरतें जो साथ में रह रही है। और ये चेहरा आप देख रहे हो ये किसी औरत का ही दिखाई दे रहा है जो शायद आईपीएस या फिर कोई बड़ी पोस्ट में है। अब यहाँ पे एक आर्मी है, ये भी इंडिया की नहीं लग रही है, किसी और जगह की लग रही है जहाँ पे लोग जवान खड़े हैं। हो सकता है कि ये किसी और कंट्री के। उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्मी के कुछ लोग अटैक्स करने के लिए जा रहे हैं और ये हम आप यहाँ पे शाहरुख खान है, यानी कि वो पहले आर्मी में हुआ करते थे लेकिन बाद में शायद उन्होंने किसी मिशन को अंजाम देने के लिए आर्मी को छोड़ दिया होगा। तो यहाँ पे अटैक दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे कुछ अटैक हुआ है किसी जगह पे, आर्मी का अटैक हो। ये शायद वो लग रहा है हमको एक स्पेशल जगह या उनका घर हो सकता है। उसके बाद हमको एक खुफिया सी जगह दिखाई दे रही है यहाँ पे जहाँ पे शाहरुख खान है किसी को पंच मार के गिरा रहे हैं। तो ये मतलब एक्शन सीन है। तो हो सकता है कि जवान पहले आर्मी में था और उसको छोड़कर वो किसी बदला लेने के लिए या फिर अपने किसी मिशन को पूरा करने के लिए वहाँ से वापस आया है। तो यहाँ पे हमको जो है शाहरुख खान को पानी में गिरता दिखाया जा रहा है, यानी कि लोगों को एक बार ऐसा लग रहा होगा कि शायद जवान मर गया है लेकिन बाद में वो जवान वापस आता है और कुछ आर्मी के ऑफिसर्स उन पर अटैक कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जवान पर अटैक किया जा रहा है, यानी कि वो छुप के किसी मिशन को अंजाम दे रहे हैं जिसको जो सरकार है या फिर आर्मी है वो रोकना चाहती है, लेकिन जवान है जो वो उनको एक एक करके उनको मार रहा है सबको। तो यहाँ पे देखिए एक एक्शन सीन दिखाया जा रहा है जिसमें जवान किसी दुश्मन को मार रहा है यहाँ पे। और ये भी कोई एक्शन सीन है जहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद यहाँ पे हमको आग जलती दिखाई दे रही है यहाँ पे ब्लास्ट के बाद। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये यहाँ पे जो जवान है उसने अपना चेहरा लोगों से छुपा के रखा हुआ है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी लोगों को नहीं बताना चाहता और आइडेंटिटी को छुपा कर ही वो किसी मिशन को अंजाम दे रहा है। शायद वो किसी गवर्नमेंट से कोई डिमांड कर रहा है या फिर अपना कोई पुराना बदला पूरा करने के लिए वो वापस आया है। तो इसी बदले के बारे में ये फ़िल्म हो सकती है। तो काफ़ी हद तक इसको ट्रेलर से हमको फ़िल्म की जो कहानी है उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये बदला पूरा करने के लिए इसका मतलब जवान ने कोई मिशन तैयार किया हुआ एक खुफिया जगह पे है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पूरी बॉडी पर उसने अपनी पट्टियाँ बांधी हुई हैं और वो छुपा रहा है अपनी आइडेंटिटी को। ये हो सकता है ये दूसरी आइडेंटिटी हो, मतलब हो सकता है जवान का यहाँ पे डबल रोल भी हो सकता है शाहरुख खान का, या फिर एक ही शाहरुख खान है जो मतलब एक ही जवान है जो अपने दो करैक्टर्स में इस फिल्म में हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जवान ने अपने पूरे फेस पर पट्टियाँ बांधी हुई हैं लेकिन इसके फेस को हुआ क्या है ये अभी हमको इस फिल्म के ट्रेलर से नहीं पता चल रहा, क्योंकि बाद में जब हम लास्ट में देखेंगे। अच्छा, इसको ट्रेलर को देखने से पहले हमको ऐसा लग रहा था कि फ़िल्म जैसे एक डार्क थीम पे बनी हुई है, लेकिन बाद में यहाँ पे कलरफुल सीन्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए शाहरुख खान और यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ ही हैं
मतलब ये शायद उसी अनाथालय में जो औरतें थी उनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर ये जो जगह है यहाँ पे स्पेशल लड़कियों के लिए ही जो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती होगी, जहाँ पे शाहरुख खान है जो रहते हैं। नयनतारा यहाँ पे लग रहा है कि शायद कोई ऑफिसर है, ये पुलिस ऑफिसर है जो कि जवान यानी कि शाहरुख खान का पीछा करेंगी, उनके मिशन को रोकने। यहाँ पे विजय सेतुपति आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पंचिंग बैग पे पंच करते हुए विजय सेतुपति। तो ये एक तरह के विलन हो सकते हैं इस फिल्म में। और दीपिका पादुकोण है यहाँ पे, ये किसी कुश्ती के मुकाबले में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। इसकी स्पेशल अपीयरेंस है फिल्म में दीपिका की, ये साड़ी में यहाँ पे कुश्ती कर रही है। और ये पंजाब का एरिया दिखाई दे रहा है, गुरदासपुर, यहाँ पे बटाला गुरदासपुर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, गुरदासपुर। हाँ, यानी कि यहाँ पे कोई कुश्ती का मुकाबला हो रहा है लड़कियों का। उसके बाद फिर से जो है हमारे जवान का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे वो फाइट कर रहा है। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हैं जो शाहरुख खान का साथ दे रही हैं, मतलब जवान का साथ दे रही हैं, फाइट कर रही हैं। और ये शायद कोई लड़की, और ये फिर से यहाँ पे एक फाइटिंग का सीन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक कार में शायद ये शाहरुख खान है जो वो कार में एक स्टंट करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि काफ़ी एक्शन है फ़िल्म में, साथ में स्टोरी भी हमको इस फिल्म की काफ़ी अच्छी लग रही है। एक डिफरेंट स्टोरी लग रही है कि कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे जाकर ये ख़त्म होने वाली है। मतलब एक अनाथालय से ये शुरू हो रही है शायद, जहाँ पे औरतें, विधवा औरतें रह रही हैं, और उसके बाद कुछ हमको फ़िल्म में दिखाई देगा कि उसके बाद कोई मिशन या उनके साथ कुछ बुरा हुआ, या जो कोई औरत थी उसकी माँ हो सकती है जिसने बच्चे को जन्म दिया, और वो पुलिस ऑफिसर थी लेकिन उसको मार दिया गया। उसके बाद अपने मिशन को पूरा करने के लिए शाहरुख खान पहले आर्मी ज्वाइन की उन्होंने, और आर्मी ज्वाइन करने के बाद फिर वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए वापस आ रहे। उन्होंने अपने साथ उन्हीं लड़कियों को जोड़ा जो शायद वहाँ पर अनाथालय में थी, या फिर लड़कियों का कोई ऐसा जगह होगी जहाँ पे उन अनाथ लड़कियों को पाला जाता है। तो वो उनकी टीम में है, शाहरुख खान की टीम में, इनके जवान की टीम में वो लड़कियां हैं जो मिलकर किसी बड़े मिशन को अंजाम दे रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीन, एक एक सीन में हमको एक्शन दिखाई दिया है, और ट्रेलर काफ़ी बड़ा है, 2 मिनट 12 सेकंड का ट्रेलर है, हमको दिखाई दिया है। तो इसमें काफ़ी एक्शन है, एक्शन से भरपूर है ये पूरी की पूरी फिल्म। यहाँ पे देखो नयनतारा ये शायद पीछा कर रही है किसी विलन का, ये शायद जवान भी हो सकता है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसके मिशन को रोकने की कोशिश कर रही हैं, ये फिल्म में हमको दिखाया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए विजय सेतुपति फिर से हमको एक सीन में दिखाई दे रहे हैं जो एक गन के साथ शूट कर रहे हैं। फिर से एक फ़ाइटिंग का सीन है जिसमें नयनतारा फाइटिंग कर रही है किसी दुश्मन के साथ। फिर शाहरुख खान का सीन है, वो भी फाइट कर रहा है, शायद ये विजय सेतुपति के साथ उनकी फ़ाइट हो रही है। तो ये उनका एक एक्शन सीन है। फिर से एक मेट्रो का सीन दिखाया जाता है, मेट्रो ट्रेन का। मेट्रो का सीन शायद इस फिल्म में स्पेशल सीन है, शायद हो सकता है मेट्रो में पैसेंजर्स को किडनैप किया गया है इन लड़कियों के द्वारा, और जो हमारा जवान इनके शाहरुख खान के द्वारा, उनकी टीम ने। और यहाँ पे देखिए सनाया मल्होत्रा भी इनकी टीम में ही लग रही है, जो कि इनकी टीम में यानी कि किडनैपिंग में उसका साथ देने वाली है। फिर हाईजैक जो वो करने वाले हैं मेट्रो को, ये सभी लड़कियाँ जो हैं ये शाहरुख खान की टीम में हैं जो एक बड़े मिशन को अंजाम दे रही है। और ये ट्रेनिंग के दौरान की भी हमको उनके सीन दिखाए गए हैं कि कैसे शाहरुख खान ने या जवान ने उनको ट्रेनिंग दी है ऐसी सिचुएशन से लड़ने के लिए। तो ये भी हमको फिल्म में सीन दिखाई दे रहे हैं, स्टोरी समझाने के लिए शायद, कि एक मिशन है जिनमें उनको लड़कियों के साथ मिलकर टीम बनाई है। तो यहाँ पे देखिए ब्लास्ट हमको दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बाइकर्स हैं जो एक सड़क पे जाते हुए। और ये शायद कोई पुलिस स्टेशन या फिर ऐसी कोई जगह लग रही है हमको जहाँ पे वो लड़कियाँ रहती हैं, यानी कि एक जगह जहाँ पे उन पर हमला हो चुका है। और यहाँ पे किसी सॉन्ग्स का सीन दिखाई दे, यहाँ पे भी देखिए लड़कियाँ ही हैं सिर्फ शाहरुख खान के साथ, ओनली गर्ल्स हैं शाहरुख खान के साथ हर एक सीन में, मतलब वो उनकी टीम में ही हैं। तो इनका क्या सीन हो सकता है ये हमको जो है फ़िल्म में ही पता चलेगा। जहाँ पे लड़कियां रह रही हैं उन पे हमला हुआ है, तो उन्होंने या फिर उनके जगह को पे कब्जा करने की कोशिश की गई है, ऐसा कुछ फ़िल्म में दिखाया दे रखा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ट्रक में लोड होके जा रहा है, जिसको जो लड़कियां हैं वो छीनने की कोशिश कर रही हैं या फिर उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे फिर से ब्लास्ट का सीन हमको दिखाई दे रहा है। तो ये एक्शन से तो पूरी भरपूर है फ़िल्म, ये तो हमको साफ पता लग रहा है कि इसमें एक्शन जो है पूरा भरपूर है। और यहाँ पे लड़कियों का भी एक्शन मतलब दिखाई दे रहा है हमको, और यहाँ पे भी देखिए कि एक्शन का सीन है। तो स्टोरी जो है इसमें नयनतारा देखो ये शायद बचाने के लिए आई है, ये जो हाईजैकिंग हुई है उसको बचाने के लिए नयनतारा है जो शाहरुख खान के ऑपोजिट, मतलब उसको रोकने की कोशिश कर रही है या फिर उन लड़कियों को रोकने की कोशिश कर रही है जो मेट्रो को हाईजैक करने के बाद। अब यहाँ पे एक और हमको सीन दिखाई दे रहा है जिसमें जो शाहरुख खान है वो स्टंट करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं।
तो शायद इसका डबल रोल भी हो सकता है थोड़ी सी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लोगों से अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए जवान ने ऐसा किया है, मतलब कि अपने शरीर पे पट्टियाँ बांध के अपनी बॉडी को कवर कर रखा है। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये फ़िल्म का कोई विलन है जिसने बिल्कुल ही जवान के जैसे प्लास्टिक सर्जरी कर ली है, जैसे विजय सेतुपति यहाँ पे हैं जो, उनके ज़्यादा सीन्स नहीं दिखाए गए हैं। तो हो सकता है ये ऐसा हो सकता है कि जैसा हम जानते हैं वॉर में हुआ था कि जो विलन था उसने टाइगर श्रॉफ की जो अपनी चेहरा उसके जैसा बना लिया था, मतलब प्लास्टिक सर्जरी के बाद। हो सकता है कि यहाँ पे जो हमको शाहरुख खान का सीन दिखाई दे रहा है ये कोई विलन है, यानी कि विजय सेतुपति जिसने प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उसने अपने चेहरे को हूबहू जवान के जैसे, यानी कि शाहरुख के जैसा बना लिया है। या फिर ये डबल रोल भी हो सकता है शाहरुख खान का, जिसमें उसका कोई भाई या फिर उसका कोई ऐसा हमशक्ल जो उसकी जगह पर मतलब कि ये बदला लेना चाहता है, यानी कि यहाँ पे हाईजैकिंग का काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए एक जगह, वही जगह है ये जहाँ पर लड़कियाँ रह रही हैं, वहाँ पे बार-बार हमले फ़िल्म में दिखाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे शायद कोई मिशन को अंजाम की तैयारी की जा रही है, जिसको सरकार रोकना चाहती है, गवर्नमेंट रोकना चाहती है। तो यहाँ पे फिर से शाहरुख खान देखो अपने चेहरे से पट्टियाँ उतार रहे हैं, और उनका जो वो बिल्कुल बाल्ड है, यानी कि उनके सिर पे बिल्कुल बाल नहीं है। तो ये थोड़ा-सा चेहरा जो उनका दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे, वो भी थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे प्लास्टिक सर्जरी के बाद उनका चेहरा जो है कुछ इस तरह का बना हो, जैसा यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा था। मतलब कि पट्टियाँ उतारने के बाद जो उनका चेहरा हमको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल ही ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी आप देखिए पीछे लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, तो ये शायद किसी मिशन को ही अंजाम देने के लिए इन्होंने कोई किडनैपिंग की हुई है। सरकार से डिमांड कर रहे हैं ये लोग कि हमको मतलब अपनी जो बदला है वो पूरा करने के लिए इनको कुछ दिया जाना चाहिए। और ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेन हमको लग रही है कि ट्रेन चल नहीं रही है, ये एक ही जगह पे रुकी हुई है। मतलब इन्होंने चलती ट्रेन को कहीं पे रोक के फिर जो है उसको हाईजैक किया है, और फिर जो है गवर्नमेंट से यहाँ पे डिमांड करी होगी कोई, जो हमको फ़िल्म को देखने के बाद पता चलेगा। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। और बाद में देखिए शाहरुख खान यहाँ पे हमको डांस भी करते दिखाई दे रहा है, पीछे एक गार्ड लड़की खड़ी है, और जो ये लोग बैठे हैं बिल्कुल डरे हुए हैं क्योंकि उनको हाईजैक किया गया है, यहाँ पे उनकी ट्रेन को हाईजैक कर दिया गया है। तो अब क्या होने वाला है फ़िल्म में ये तो हमको फ़िल्म के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये जो ट्रेलर है इससे हमको काफ़ी कुछ पता चल रहा है और थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है कि फ़िल्म में स्टोरी क्या होने वाली है। एक्शन तो देखो हमको दिख ही रहा है कि एक्शन से तो ये पूरी भरपूर है, लेकिन इसकी स्टोरी भी पूरी दमदार होने वाली है। यानी कि जैसा हमको पठान में थोड़ी-सी डिसअपॉइंटेड हुई थी कि स्टोरी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट इसमें स्टोरी हमको लग रही है दमदार होने वाली है। तो इसकी कंप्लीट फैन थ्योरी भी मैं अपने चैनल पे जल्दी अपलोड करूँगा। ओके गाइज़, बाय।